कल वाला टास्क दिखाओ, क्या क्या किया है आप लोगों ने, इतना किया है कि नहीं। हाँ, ठीक है। दिखाओ सबका हुआ है। चलो देखो, अब इस इमेज को सेट करना है, ठीक है। तो नैव के अंदर आईएमजी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नैव आईएमजी, और इसका हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल। देखो, ठीक है, क्लियर है। अब इसका क्या करूंगा, ये चीजें मैं बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50%, सर्कल टाइप का आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लोगो हो गया, और इधर मेरा डेटा है ना। तो कलर कॉम्बिनेशन आप थोड़ा यहाँ से उठा लो। इसके वेबसाइट से हम कुछ कलर ले लेते हैं। हाँ। बस वाइट, किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन, म्यूट करो। इसको कॉपी कर लेते हैं, और टेक्स्ट का कलर कहाँ है, ये है ना। और बैकग्राउंड कलर इस पे उठा लेते हैं हम लोग। ये कलर उठा के देखते रहो। ठीक है ना। उसके उठा लोगे अपना वहां से, जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आप उठा सकते हो, ठीक है। ये मेरा बेसिकली ये है। अब मैं यहाँ पे होवर अप्लाई करने वाला हूँ, देखो पहले आप। तो मुझे चाहिए ULLI पे होवर। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर लूंगा, कॉलन होवर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इस जगह पे बैकग्राउंड कलर, कोई लाइट सा उठा लूंगा। देखो, ठीक है, चल रहा है पता आप लोग, ठीक है ना। ये होवर है, इस पे जैसे कर्सर जाएगा ये होवर। अब इसका होवर का थोड़ा सा आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो, सेकंड बढ़ा सकते हो,
कि 1 सेकंड के बाद आए, उसके लिए ट्रांजिशन हम लगाते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। ये चीजें हो गया। अब आपको जो टेम्पलेट बनाना है, जैसे हमने दिया था आपको कि यहाँ पे मैं एजुकेट का कर रहा हूँ, तो आप लोग को अलग बनाना है टेम्पलेट। तो देखो, मैं यहाँ पे कोई इमेज एक ले लेता हूँ एजुकेट का, और इसका साइज जो होगा लार्ज टाइप। चलो इसी को ले लेता हूँ, सेव एज एजुकेट। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक इमेज ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेंगे अलग सा। ठीक है, सेक्शन, और इस सेक्शन क्लास का नेम दे देंगे हेडर अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, ये हेडर का इमेज है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इमेज लगा देंगे, इमेज src ड्यूकेट, कौन सा था इसका फॉर्मेट, डॉट AVIF, ये फॉर्मेट है ना। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका हाइट विड्थ चेंज करना है। ठीक है, तो इमेज किसके अंदर है भाई, डॉट हेडर अंडरस्कोर इमेज, यही है ना इमेज। इसमें आपका IMG है टैग, इसका हम दे दिए विड्थ 100% एंड हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। क्लियर है, ये परफेक्टली आ रहा है। तो देखो, डन। अब इसके बाद मुझे लगाना है क्या, इसके जस्ट नीचे मुझे लगाना है इसका कंटेंट। तो मैं यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन फिर से ले लूंगा, और इस सेक्शन का क्लास का नेम दे दिया अबाउट, अबाउट वाली सेक्शन रहे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने लिया div क्लास रो, एक रो के अंदर बेसिकली दो होना चाहिए आपके कॉलम, है ना, दो बॉक्सेस लूंगा। तो div क्लास कॉल, कॉल अबाउट कॉल दे देता हूँ, ये अबाउट का कॉलम है, अबाउट कॉलम। और यहाँ पे जो रहेगा कुछ कंटेंट रहेगा, तो हमने यहाँ पे कंटेंट दे दिया, सपोज करो H3 4 टैग यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये है कंपनी प्रोफाइल, एंड देन क्लोज। और ये P टैग के अंदर इसका यहाँ पे रहेगा कंपनी प्रोफाइल। चलिए, कुछ भी ले सकते हो, ये कंटेंट उठा लिया। ठीक है, और इस कंटेंट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, कंटेंट आ रहा है, ये जो आपका है, ये आपका डन। उसके बाद ये आपका रो क्लोज कर दो, रो क्लोज। फिर एक और डिप लेंगे जिसके अंदर आप अबाउट कॉल, और इसके अंदर आप दोगे कोई भी उसका इमेज रहता है ना, एक साइड प्रोफाइल एक साइड इमेज। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ IMG SRC
और अभी तो जीओकैट का ही दे देता हूँ, जीओकैट डॉट AVIF, ये फॉर्मेट था। चलिए, ये दूसरे वाले, देख, दोनों आ रहा है। अब दोनों को बेसिकली डिजाइन करना है ना, तो यहाँ पे लाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, अबाउट जो है आपका डॉट अबाउट कॉल, इसका जो है हाइट विड्थ दोगे, है ना। पहले इतना करो, इधर करो, ये चीजें जो हमने किया करो, इसको पहले करो इसको। एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करना। करो पहले इसको, लो।
चलो देखो, ये हमने क्या किया, हमने एक इमेज के लिए सेक्शन ले लिया था, इमेज को हमने हाइट वेट दे दिया। दूसरा सेक्शन अबाउट का है, अबाउट के अंदर रो रो के अंदर दो कॉलम लेना है, एक साइड में, एक ही बीच में, एक हाफ स्क्रीन में आपका आ जाए एक वाले बॉक्स, दूसरे वाले दूसरे वाले। जैसे एक रो में हम लोग 3 बॉक्स लेते थे, हम यहाँ पे 2 बॉक्स लिए। क्लियर है ना? बॉक्स 1 ये, और बॉक्स 2, सबका दोनों का नेम सेम रखा हूं ताकि एक का हाइट वेट सेट करूंगा दोनों का हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अबाउट का करोगे, है ना, जो अबाउट आपका मेन है, अबाउट का सेक्शन है ना, इसका हाइट विड्थ दोगे। क्लियर है? विड्थ हम दे देते हैं थोड़ा सा इसको 80%, विड्थ 80% दे देते हैं। और क्या क्या दे सकते हैं? मार्जिन ऑटो कर देता हूं, है ना। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, जितनी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाए। और क्या कर दें, पैडिंग थोड़ा सा दे देता हूँ, टॉप से नीचे आ जाए, है ना। 40 पिक्सल। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, अब ये आ गया, सेंटर में आ गया। चलो, बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना है भाई, अबाउट जो रो है, रो का जो क्या करना है मुझे, रो आपका मेन है ना, तो रो का हमें क्या सेट करना पड़ेगा, बताओ। डिस्प्ले फ्लैग्स उसी को करेंगे ना, मेन क्लास हो गया ना आपका रो, उसके अंदर। बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? डिस्प्ले, तो एक लाइन में आ जाएगा दोनों, है ना। आ गया। अब इसको सेट करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, और इसका दूसरा चीजें, इस रो को और क्या दे सकते हैं, ये देखो एक काम है, ये कंटेंट टॉप से, चलो ठीक है, टॉप से कुछ नहीं देना, और क्या, जस्ट स्पेस दोनों के बीच चाहिए, है ना। तो जस्टिफाइड कंटेंट क्या दे दूं, बिटवीन दे देता हूं, है ना। चलिए, अब इसका छोटा करूंगा साइज तो हो जाएगा। इतना कंप्लीट है, कोई डाउट? अब चलते हैं अबाउट वाले कॉल पे, है ना। तो आपका ये वाला, नेक्स्ट आपका क्या है, ये इसको हाइट विड्थ सेट करेंगे, है ना। यहाँ पे चलते हैं, डॉट, एंड देन बताओ इसका हाइट विड्थ क्या सेट करूं। विड्थ दे देता हूँ इसका क्या, 80%। दूसरा, मार्जिन उर्जिन ऑटो, ये तो दिया हूँ, इसको नहीं देना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी दे दिया हूँ, है ना। ये यहाँ पे दे दे। कॉलम में क्या दूं, बताओ। यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फ्लैक्स की कुछ प्रॉपर्टी, ध्यान देना। मैंने बोला था फ्लैक्स बेसिक यूज करूंगा, है ना। फ्लैक्स बेसिक्स क्या होता है कि कितना परसेंट देना चाहते हो, हमने दे दिया 80 में 40 40 दे देता हूँ, ठीक है। 40%, क्लियर है। एक एक डिव ले लेगा। दूसरा क्या, बॉर्डर रेडियस उडियस देना है तो दे दो, ठीक है, ताकि पता चल जाए। बॉर्डर कितना परसेंट दे दो, परसेंट ने पिक्सल दे दो, ज्यादा हो जाएगा। जो भी 10 20 देना चाहते हो, ठीक है। और पोजीशन क्या दे दो भाई, इसी जगह से, इस पोजीशन से ये मूव करवाना है तो रिलेटिव दे दो, है ना। नेक्स्ट, ओवरफ्लो, जो कुछ होगा तो उसको हिडन कर दो, हाइड कर दो इमेज में इसको, है ना। चलिए देखें, क्लियर है, आ गया दोनों, स्पेस भी आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग सेट करें, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, कंटेंट आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट बताओ, बॉक्स शैडो कैसा लगेगा इसमें।
ठीक है, इसको कम करेंगे भी। अब इसका ये हाइट वेट है ना, इसका हाइट है ये विड्थ है ना। अगर जो इसका हाइट कर दूं हम 400 पिक्सल, ये इस पे नहीं चलेगा, ये अबाउट का है ना, कॉल। ठीक है, कम हो गया। इसको और कम कर देता हूँ 300 पिक्सल। अब एक चीज है, ये आपका ना सटा हुआ आ रहा है, तो मार्जिन बॉटम से स्पेस दे दोगे, है ना। इसमें दोगे, बताओ, इसमें दे दें, इस कंटेनर ही ले लेगा, ठीक है ना। मार्जिन बॉटम से 50 पिक्सल दे देता हूँ, ऊपर आ जाएगा। देखो ऊपर आ गया। अब कंटेंट और इस इमेज को, ये इमेज जो हमने किया ना, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बॉर्डर बैकग्राउंड साइज कवर्ड, वो सारा कवर्ड हो जाएगा। चलिए, तो इस इमेज इमेज किसके अंदर है, इसके अंदर है ना, है ना, IMG। और यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड साइज, देखो तो यहाँ है कवर। इमेज ही दूसरा लेना पड़ेगा लगता है। चलो देख लेते, डन हो गया इतना। अब इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट किसके अंदर है भाई, पी टैग के अंदर है ना। तो पी टैग यहाँ पे ले लो, पी टैग, लेकिन इसके अंदर लेना जो अबाउट के अंदर है। अब वैसे भी चल जाएगा, देखो, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड, ठीक है, हो गया। और इसका दे दूंगा टेक्स्ट फॉन्ट साइज 20 कर देता, ठीक है। अब इधर जो ये चीजें ये हाइड हो रहा है ना। ओवरफ्लो हिडन हटा दो, देखता हूँ। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन करोगे तो फिर ये अलग अलग करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत वहां आ जाएगा। हिडन को छोड़ दो, हिडन की जगह क्या कर दो, ऑटो कर देता हूँ, है ना। नहीं, ऑटो करोगे तो बात एक है, तो इसमें भी आ जाएगा ना। हम कर किस पे रहे हैं, कॉलम पे। अरे तो नेम चेंज करना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि नेम सेम रखा है ना मैंने, नेम सेम रखा है तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा, फिर इसका अलग देना पड़ेगा, इसका अलग देना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं। पी टैग तो पी इसका टैग है ना यार, इसका कंटेंट का है, कंटेंट टैग के अंदर ही करके देखते हैं क्या था। इस पे वर्क नहीं करेगा ये।
नहीं, नाम चेंज करेंगे तो बहुत सारा बनाएंगे तो फिर अलग अलग डिजाइन कर कोडिंग बढ़ जाएगा ना फिर आप। इसी में कुछ चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ। ठीक है, देखो ये पैडिंग से इधर स्पेस आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर लाइन हाइट दे सकते हो। ठीक है, बीच में लाइनिंग स्पेस, ये तुम लोग करोगे, ये सारी चीजें आप लोग करोगे। समझ रहे हो, एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ये अबाउट का है, जैसे ये कंपनी का इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे कंपनी का वो रहेगा। आप यहाँ पे जो हमने लिया है इस जगह पे, यहाँ पे मैं एक H1 टैग में लिख देता हूँ अबाउट कंपनी। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन करूंगा। H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, टेक्स्ट, दो ये रहने दो, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे कर दोगे मार्जिन, तो ये चीजें आपका एक टेम्पलेट बनते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मार्जिन क्या करूंगा, टॉप से, मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे ले लूंगा, 30 पिक्सल। ठीक है, क्लियर है। ये जैसे अबाउट हो गया, इसी तरीके से नीचे कोर्सेज का रहेगा, जैसे हम कोर्स का है इसका। तो एक रो में कितने, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एक रो में 5 ले लेंगे, दूसरे रो में 5 कोर्सेज, इस तरीके से। ठीक है ना। ये आपका एक क्या बनते जा रहा है, टेम्पलेट। और जो चीजें लास्ट में आप क्या करोगे, फुटर लगाओगे। ठीक है ना। जो जैसे इसका साइड है, आप टिकट का साइड है, इसको देखो, बैठ के करना पड़ेगा, जैसे कि ये आपका होम वाला है, होम वाले पे चलते हैं। ये हमारा रेडी हो गया, ये हमने इमेज दे दिया। उसके बाद ये वाली कोर्सेज आपको दे देना, इसी तरीके से डिप देना जैसे इसने दिया, देखो ये देने, ये आपको पता है बॉक्स शेडो लगाया गया है जैसे आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद ये आपका मार्क्यू में लगा दोगे, एक एक सेकंड के बाद वो मूव होते जाएगा। ठीक है, देन ये देखो जैसे अभी कार्ड बताया मैंने, उसमें अपकमिंग कोर्सेज में लिखा है इस तरीके से। ठीक है, इतना चीजें इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, शेडो में लिया, देख लो बॉक्स शेडो। एक मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ले सकते हो ये सारी चीजें, है कि नहीं। क्लियर है ना। तो ये लास्ट में आपको क्या करना है, ये वाली फुटर लगाना है, जो उसका हेडर कलर है, फुटर का कलर अपना, हेडर का कलर सेम दे देना, ये जो आपका ये है। अब यहाँ पे देखो ये भी ऊपर चले जा रहा है आपका, ये होम होम बटन है ना। अगर चाहते हो ये ना जाए, तो इसको हमने हेडर में यूज किया है ना, कहाँ है आपका हेडर, कहाँ है, ये है। अब इसको कर देता हूं मैं यहाँ पे, अगर जहाँ फिक्स्ड। ठीक है, करवाया हो ना फिक्स्ड आपको, इसमें नहीं फिक्स करना है आपको, कंटेंट में करना पड़ेगा। कंटेंट किसके अंदर है भाई, नेव के अंदर, अगर जहाँ इसको पोजीशन फिक्स तो हो रहा है ना, लेकिन आपको इधर इसको पोजीशन सेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में दिया है मैंने, फिर से इसको आपको इधर सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये फिक्स हो रहा है आपका, देखो, है ना। कंटेंट नैप बार को फिक्स, कंटेंट तो फिक्स नहीं कर पाएंगे, अगर चाहे इसमें दोगे दिक्कत ये हो जाएगा। हाँ, ये दिक्कत हो जाएगा इसमें, इसमें नहीं दे सकते।
ठीक है, आ गया। ठीक है, देखो फिक्स यहाँ पे है। क्लियर है, इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका जो रहेगा ये फिक्स हो गया, और ये चीजें बताया हूँ। अगर जहाँ फिक्स करना चाहते हो ये चीजें, ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ये सारा चीज बताया हूँ, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे, ये चीजें बनाना। आप इसको नीचे भी करते रहोगे तो ये फिक्स रहेगा आपका। या स्टिकी मोड कर सकते हो कि कुछ टाइम बाद आधा हो जाए, उसके बाद वो स्टिकी हो जाए, नीचे ना आए, तो ये भी कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको किसका टेम्पलेट बना के लाना है, आपको बना के लाना है पिज्जा डिलीवरी का, जो होता है ना पिज्जा शॉप का। ठीक है, शॉप का जो मैकडी हो गया, बहुत सारा है, उसका एक टेम्पलेट बना के लाना है, कंप्लीट टेम्पलेट। ठीक है, आपको तरीका मैंने बता दिया कि आप इमेज जैसे कि वहां पे है कि आप फ्रंट पेज पे उसको बहुत सारे पेजेस की इसको फोटो लगाओगे, तो एक रो में कितने फोटो आना चाहिए, तीन चार, चार से ज्यादा ना, चार चार करके ले लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जिस भी इमेज पे क्लिक करे तो उसका वो ऑर्डर ओपन हो जाए, तो एक फॉर्म खुलेगा। समझ रहे हो। आपको सिर्फ डिजाइन करके लाना है, फिर जो डिजाइनिंग बता रहा हूँ वो फॉर्म, जैसे किसी भी आप इमेज पे सपोज करो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ ऑर्डर करोगे, तो ऑर्डर करोगे तो आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें लोगे तो वो फॉर्म आनी चाहिए, क्लिक करने पे फॉर्म आ जाए। कोई डाउट। ठीक है, ये आपको करके लाना है, जितना काम दिया है ये सारी चीजें करके आना। और ये सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है आप उससे रेफरेंस ले लेना, जैसे कि मेन्यू रहता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो उसका सारा आ जाएगा, क्या मेन्यू आइटम क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ना। तो एक टेम्पलेट बैकग्राउंड में आपको, जैसे कि आप पेजेस बनाओगे, बैकग्राउंड के अंदर आप एक जैसे कि होता है ना फूड का, जैसे बर्गर का या किसी चीज का एक इमेज ले लेना, वो बैकग्राउंड पे स्क्रॉल करोगे तो वो बैकग्राउंड में रहेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बना रहे हो आप, टेम्पलेट बना रहे हो, ताकि अच्छा लगे। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, बीच में बर्गर फिक्स ही रहता है, करते रहते थे, तो वो चीजें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। ठीक है ना, ये करके लाना है टेम्पलेट। और किसी को मैं, जो गर्ल्स हो वो आप लोग बना के आना पीछा सबका, जो बॉयज है वो आप बना के लाओगे। नहीं, आपको दूसरा दूंगा मैं। एजुकेशंस की वेबसाइट बनाओगे। एजुकेशंस में क्या करना है बता रहा हूँ, कि वहां पे आप अपनी जो आइडियाज है वो आप शेयर कर रहे हो। जैसे मैंने कोड जावा किया है, और कोड जावा से रिलेटेड मुझे कुछ रिसर्च किया, मैंने कुछ किया, कुछ अलग सा चीजें बनाया, तो हम अपने वेबसाइट पे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये एजुकेशन साइट हो गया, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को बता रहे हो, किसी को नॉलेज दे रहे हो, कोई चार्जेस नहीं। तो एजुकेशन की साइट्स बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, कर लोगे। और वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जैसे मैं इसको छोटा करूं, तो अभी तो ये आपका, देखो ये एक में नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे ये छोटा होगा इसको कॉलम रिवर्स कर दोगे, है ना, तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका छोटा करने में। बस कॉलम रिवर्स कर देना, एक पे लगा देना, बाकी काफी है। इसके बाद जो भी स्क्रीन होगा ना उस पे तीन तीन दिखेगा चार्ट। ठीक है, ये चीजें मैं करवाया, तो रिस्पॉन्सिव भी करके आओगे आप। ठीक है ना, कर लोगे। चलो इतना, ये चीजें आज वर्क दिया हूँ, इसको आप लोग करके आओगे। डन, क्लियर है, कर लोगे सब कोई। जितना चीजें करवाया हूँ उसी को यूज करना है, बाकी कोई यूज नहीं करना, बहुत काफी है। बाकी 2D ये चीजें वो बताऊंगा, बूट स्ट्रैप भी बता दूंगा, लेकिन इतना करके आओगे तो बूट स्ट्रैप में आधा ही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इतना चीजें करके आओगे। जो चीजें आज करवाया, अच्छा से बैठ के डिजाइन करोगे तो ये सब डिजाइनिंग इससे भी अच्छा बनेगा। ये तो मैं आपको फटाफट बना के दिखा रहा हूँ, घर में बैठ के बनाना है, क्या फॉन्ट साइज, क्या कलर, क्या बॉक्स की साइज होनी चाहिए, ये सब चीजें सिस्टमेटिक बैठ के लेना है अच्छे से। अब 5-6 दिन टाइम है, इसीलिए मैंने आपको दिया है, करके आना। ठीक है,
क्लियर है? ओके। चलो, अब ये चीजें देखो, ये जो नैप बार है हमने दिया है, जो है बेसिकली ये आपका ये फ्लेक्स बेसिक्स 40 हेड एंड। आप अलग अलग नेम दोगे, दिक्कत ये हो जाएगा कि हर का डिजाइन, चार बॉक्स लोगे, चार को अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा, तो दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है? एक तरीका बताऊं, अगर जहां मैं ये चीजें हटा देता हूँ, जो इमेज का हमने कहाँ पे लिया था, ये इमेज ना, इसका हाइट वेट सेट कर देता हूँ। हाइट दे दिया 300 पिक्सल, और विड्थ दे दिया इसका 100 पिक्सल परसेंट, जो उसी में आ जाएगा। ठीक है, देखो आ गया। तरीका है वो बैठ के करोगे। क्लियर है? अब उसको करने की कोई जरूरत नहीं, देखो परफेक्टली आ गया भाई, और अच्छा लग रहा है। वैसे यूज मत करो, हटाओ। ठीक है, तो तरीका है तो वैसे भी यूज कर सकते, लेकिन मुझे बेटर यही लग रहा है ना? हाँ, ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ये इमेज का हो गया। अब इस जगह पे मैं बॉर्डर उडर लगा देता हूँ, जैसे बॉर्डर रेडियस कर दिया मैंने, देखो 20 पिक्सल। आपको बैठ के करना पड़ेगा, बैठ के करोगे तभी ये चीजें होगा। तो ये किस पे लगा है, रेडियस बॉक्स शेडो करके देखूं। ठीक है, सही लग रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है, आपने जो टेक्स्ट दिया है यहाँ पे, यहाँ पे पैडिंग वुडिंग लगा दो, है ना? थोड़ा सा अच्छा लगे, 10 पिक्सल दे देता हूँ। बिल्कुल सही है, आप है ना? कोई डाउट? अब इसको शैडो भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से करके आओगे, कर लोगे ना? लेकिन बैठ के करना पड़ेगा, इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रख। इसी तरीके से कर लेना, ओवरफ्लो ओवरफ्लो छोड़ देना। ये मैं कॉमन नेम इसलिए लिया हूँ कि यार चार डिव लूंगा, चार बॉक्स लूंगा, चार बार डिजाइन करना पड़ेगा, अगर जहाँ कॉमन नेम नहीं लोगे तो दिक्कत ये है, लाइन ऑफ कोड ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों करोगे उतना? एक ही नेम रखो, और जितने आप लोगे ना, उसका एक ही पे डिजाइन करोगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डन। तो जो दोनों दोनों साइड दोनों को दिया हूँ, गर्ल्स जो है वो पिज्जा पे बना के आओगे टेम्पलेट, और आप लोग एजुकेशन पे। ठीक है, टेम्पलेट चेक करूंगा, रिस्पॉन्सिव मैंने बताया, इसको रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी लगा दे। मीडिया क्वेरी बताया हूँ कैसे लगाना। ठीक है, तो ये होमवर्क है आप लोग के लिए, जो 4-5 दिन है इसको करके आओ। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक के बाद, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक ऑफ है, उसके बाद नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक में आपको ट्यूसडे को आना है। ठीक है, तो जितना काम दिया हूं अभी, काम इतना करके आना, अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि सर मुझे काम टाइम नहीं मिला, फिर मैं नहीं करवाऊंगा, याद रख लेना। सबको वर्क दिया हूँ, ये चीजें करवा चुका हूँ, जो करवाया हूँ वही डिजाइन कर रहा हूँ ना मैं बैठ के आपके सामने, कोई अलग से तो नहीं कर रहा। तो आप लोग को करके लाना है, अच्छा सा डिजाइनिंग। बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा करना है, जैसे बैकग्राउंड में इमेज यूज कर सकते हो अच्छा सा, ठीक है ना? करके आना, ठीक है? ओके।